तो दोस्तों आज हमने ग्रोक AI 3 के मदद से उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़ा विवादित प्रश्न को उठाया है। ऐसा मुद्दा जो हर एक चुनाव में भाजपा ने प्रोपेगेंडा के रूप में पेश किया है कि भाजपा ने अन्य पिछड़ी जातियों को यादवों के खिलाफ कैसे भड़काया। तो देखिए ग्रोक AI एकदम प्रामाणिक, निष्पक्ष, सटीक और सरल तरीके से आपके एक एक सवालों का जवाब देगा कि भाजपा ने वो कौन सा हथियार अपनाया जिससे अन्य पिछड़ी जातियों को यादवों के खिलाफ भड़काकर उनका वोट बैंक जो है वसूल लिया और जो है कई बार सत्ता को प्राप्ति किए। तो देखिए हमारे इस सवाल का बहुत ही सटीक तरीके से इन्होंने उत्तर दिया है। आप एक एक लाइन को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट होगी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ी जातियों यानी OBC को यादवों के खिलाफ भड़काने के लिए कई रणनीतिक और सामाजिक कदम उठाए, जिसका उद्देश्य गैर यादव OBC समुदायों को अपने पक्ष में लामबंद करना और समाजवादी पार्टी के पारंपरिक यादव मुस्लिम वोट बैंक की कमज़ोर करना था। यह रणनीति खास तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से अधिक स्पष्ट हो गई, जब भाजपा ने यूपी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सामाजिक गठजोड़ यानी सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान दिया। नीचे इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। दोस्तों एक एक चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आएगी। ये मैं अपनी तरफ से बताता तो शायद आपको लगता मैं तोड़ मरोड़ कर बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपके सामने लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ग्रोक AI की मदद से, निष्पक्ष और प्रामाणिक तरीके से। तो देखिए आप लोग उन्होंने कैसे भड़काया जो है ये आपके सामने है। देखिए उन्होंने पहले हेडिंग में दिया है यादवों को प्रभुत्वशाली के रूप में चित्रित करना। तो कैसे भाजपा ने यादवों को प्रभुत्वशाली के रूप में पेश करके सबका वोट बैंक हथियाया, ध्यान से देखिए। भाजपा ने चुनाव प्रचार के जरिए यह धारणा बनाई कि सपा के शासन में यादव समुदाय ने OBC कोटे और सत्ता में अनुपात से अधिक लाभ हासिल किया, जिससे गैर यादव OBC समुदाय जैसे कुर्मी, कोयरी, निषाद, राजभर, लोध, शाक्य आदि को अवसर से वंचित होना पड़ा। ये प्रोपेगेंडा भाजपा ने चलाया। दूसरी हेडिंग में इन्होंने लिखा है प्रचार का आधार। प्रचार में आधार कैसे बनाया इसको देखते हैं। सपा को यादववादी पार्टी के रूप में पेश किया गया, जिसके तहत यह आरोप लगाया गया कि सपा ने यादवों को सरकारी नौकरियां, ठेका और राजनीतिक पदों में प्राथमिकता दी। उदाहरण के लिए यह प्रचार किया गया कि सपा के शासन में यादव समुदाय ने 27% OBC आरक्षण का बड़ा हिस्सा हड़प लिया, जिससे अन्य OBC समुदायों को नुकसान हुआ। तो देखा आप लोगों ने, आगे देखिए अभी क्या होता है। यहाँ अगली हेडिंग यहाँ पर दिया है नकारात्मक छवि। कैसे यादवों के खिलाफ उन्होंने नकारात्मक छवि बनाई। यादवों को गुंडागर्दी और दबंगई से जोड़ा गया, जिससे गैर यादव OBC समुदाय में यह डर पैदा हुआ कि यादवों का प्रभुत्व उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रगति को रोक रहा है। तो देखा आप लोगों ने, ये हुआ प्रोपेगेंडा। ये तो अभी ट्रेलर है, आगे आगे देखिए। इन्होंने पहले यादवों को भड़काया, फिर ऐसा कुछ हुआ कि अन्य जातियों को भड़काना शुरू किया। हालांकि भाजपा ने मुख्य रूप से गैर यादव OBC पर ध्यान दिया। उसने यादव समुदाय को आकर्षित करने के लिए भी कुछ कदम उठाए ताकि सपा के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। कैसे कदम उठाए यादवों का वोट हड़पने के लिए, देखते हैं। मोहन यादव की नियुक्ति, मध्य प्रदेश वाले 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव को नियुक्ति किया, जिसे हिंदी बेल्ट में यादव समुदाय के लिए एक मजबूत संदेश के रूप में देखा गया। यह कदम सपा और RJD यानी राजद जैसे दलों को यादव केंद्रित नेतृत्व को चुनौती देने का प्रयास किया गया था। यूपी में अर्पणा यादव, मुलायम सिंह की बहू और सुनीता यादव जैसे नेताओं को भाजपा में शामिल किया गया, जिससे यादव समुदाय में यह संदेश जाए कि भाजपा उनके लिए भी अवसर प्रदान करती है। भाजपा की यह रणनीति 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव, 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी हद तक सफल रही। गैर यादव OBC समुदाय खासकर कुर्मी, कोयरी, निषाद और लोध ने भाजपा को भारी समर्थन दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में गैर यादव OBC समुदायों के 3/4 मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया, जबकि केवल 23% यादवों ने ऐसा किया। हालांकि इस रणनीति की कुछ सीमाएं भी रही। कैसे सीमाएं हैं? यादवों का प्रतिरोध। कैसा था यादवों का प्रतिरोध? यादव समुदाय ने बड़े पैमाने पर सपा के साथ अपनी निष्ठा बनाए रखी, खासकर यूपी और बिहार में। 2024 में सपा की वापसी कैसे हुई? अखिलेश यादव की PDA रणनीति ने 2024 में लोकसभा चुनाव में सपा को 37 सीटें दिलाई, जिसमें गैर यादव OBC और दलित उम्मीदवारों की जीत शामिल थी। इससे भाजपा की गैर यादव रणनीति को झटका लगा।
गैर यादव नेताओं का असंतोष क्या है? कुछ गैर यादव ओबीसी नेताओं जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ दी और आरोप लगाया कि पार्टी में वास्तव में उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी। ये तो हमने जो कुछ भी ऊपर बातें किया, अब हमने निष्कर्ष यानी कंक्लूजन के रूप में बात करने जा रहे हैं। सारी बातों का रस यहाँ पर है, इसको देखना न भूलें। देखें क्या है यहाँ पर। भाजपा ने गैर यादव ओबीसी समुदायों को यादवों के खिलाफ भड़काने के लिए प्रचार, हिंदुत्व, ओबीसी कोटे के उपवर्गीकरण और गैर यादव नेताओं का समावेश जैसे कदमों का सहारा लिया। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य सपा के यादव मुस्लिम गठजोड़ को तोड़ना और गैर यादव ओबीसी को अपने पक्ष में लाना। हालांकि यह रणनीति 2024 से 22 के बीच काफ़ी सफल रही। सपा की पीडीए रणनीति ने 2024 के चुनाव के परिणामों में ने दिखाया कि गैर यादव ओबीसी वोट पूरी तरह से भाजपा के साथ नहीं है और सामाजिक गठजोड़ की यह जंग अभी जारी है। तो देखा आप लोगों ने कितना सटीक, सरल, निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखा कि भाजपा ने यादवों के खिलाफ अन्य पिछड़ी जातियों को भड़काकर उनका वोट कैसे हड़पा और बदले में उनको कुछ दिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देकर वो एक विशेष जाति के लिए काम करते हैं। तो आगे आप किस मुद्दे पर सवाल चाहते हैं बताइएगा, हम उसको ज़रूर रखेंगे।